नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं और हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य प्रयास यही है कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। कैसे आप अपने तंदुरुस्ती को बरकरार रख सकते हैं, अपने आप को रोगों से मुक्त रख सकते हैं, या यूं कहें कि अपने चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा घेरा तैयार कर सकते हैं जिसमें कोई भी रोग प्रवेश ना कर पाए। यानी आपकी प्रतिरोधक क्षमता आप कैसे मजबूत रख सकते हैं, इम्यूनिटी पावर को आपको अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखना है, तभी आप हर प्रकार के रोगों से जूझ सकेंगे, लड़ सकेंगे और उनको अपने आप से दूर रख सकेंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, हम चाहते तो हैं कि हम स्वस्थ रहें, सुंदर दिखें, सुडौल हमारा शरीर हो, लेकिन उसके लिए हमें जो प्रयास करना होता है, सावधानी रखनी होती है, नियम करने होते हैं, उसमें हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपनी उसी दिनचर्या में केवल छोटी छोटी चीज़ों को शामिल करें, अपने जो आपके क्रियाकलाप हैं उसके तरीके को बदलें, खान पान को सही करें, दिनचर्या को सुव्यवस्थित करें। और ऐसा करने से यदि आप रोगों से मुक्त हो जाते हैं और रोगों को अपने शरीर में प्रवेश नहीं करने देते हैं, तो यही हमारा सबसे बड़ा प्रयास सफलता होगी। इन सब विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। दर्शकों, प्रकृति ने हमें वरदान स्वरूप बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ देती आई है और देती रहेगी प्रकृति। लेकिन क्या बतौर इंसान हमने अपने दिमाग की सोच या हमारे पूर्वजों की देन से क्या कुछ ग्रहण किया है, क्या कुछ हम सदुपयोग कर पा रहे हैं, क्या उसको हम आगे बढ़ा पा रहे हैं? ये एक विचारणीय प्रश्न है। क्योंकि अक्सर प्रकृति जो हमें चीज़ें देती है उसका जब हम सदुपयोग नहीं कर पाते हैं तो उसका खामियाजा और किसी को नहीं बल्कि स्वयं को ही भुगतना पड़ता है। यानी हम कृत्रिम चीज़ों का उपयोग ज़्यादा करके, भोजन के तौर पर यदि हम बात करें, भोजन के तौर पर यदि हम कृत्रिम चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करते हैं, जैसे फास्ट फूड कहा जाता है, जल्द बनने वाला फूड, तो ये सब भोजन जीभ का स्वाद तो देते हैं, समय की बचत ज़रूर करते हैं, पेट भी भरते हैं, लेकिन क्या हमारे शरीर में इनकी कोई उपयोगिता है? ये सब प्रश्न कहीं ना कहीं आप सभी को सोचने भी चाहिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके अंदर एक जागरूकता लाने का प्रयास करते हैं कि आप थोड़ा सा समय अपने लिए भी अलग से निकालें, ताकि आप इस विषय पर विचार कर सकें कि यदि आप स्वस्थ नहीं होंगे तो आप कैसे व्यतीत करेंगे। और ये प्रश्न आप उनसे पूछें जो वास्तव में रोग से ग्रसित हैं। हर प्रकार के रोगों को ठीक करने के लिए आयुर्वेद ही एकमात्र ऐसा उपचार है, आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो बहुत 100% कारगर है और पूर्णतः वैज्ञानिकता पर आधारित है। इन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा करते हैं इस कार्यक्रम में, और आप इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, और इसीलिए हम आप सभी से अनुरोध भी करते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएँ, जो सलाह आपको दी जाए, उसको आप लिख ज़रूर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं संग्रहणी रोग के बारे में। जैसा खाया ज्यों का त्यों निकाल दिया, हमारे पाचन शक्ति शिथिल पड़ जाती है, खाया पिया ठीक से लगता नहीं है, शरीर में एक नहीं बल्कि अनगिनत बीमारियों का भंडारण हो जाता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिर इस तरीके की परिस्थिति आने के कौन कौन से कारण होते हैं? देखिए, संग्रहणी होने का मुख्य कारण है आपकी जीभ का चुटकुरापन जी। मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बेटैमा खाना, आर्टिफिशियल खाना, गर्म मसालों का प्रयोग ज़्यादा करना, ये इस रोग को ऐसे बढ़ाता है जैसे गर्मी में पारा बढ़ता है। और संग्रहणी रोग का इलाज आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस के पास बिल्कुल नहीं है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नाड़ी वैद्य हूँ
जब रोगी उपचार करा के हर जगह हार जाता है और डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं कि अब इसके आगे उपचार नहीं है, तब रोगी मेरे पास आता है। नाड़ी परीक्षण के बाद जब उसको बताया जाता है कि आपको ये बीमारी है, इतने साल पुरानी है और ये दवाइयों का आपको साइड इफेक्ट इतना पड़ा है, फिर उसको परहेज पढ़ाए जाते हैं कि परहेज हैं, कर सकते हैं तो दवाई ले लो, यदि परहेज नहीं कर सके तो दवाई नहीं लेना। जब रोगी परहेज करके दवाई लेता है तो जो उसको कुछ भी खाने के बाद फट पेट साफ करने जाना पड़ता है वो रुक जाता है। 24 घंटे में पेट साफ होना शुरू होता है, जो कि हर 10 मिनट 15 मिनट में आधे घंटे में जाता था, वो जाने की जरूरत नहीं। अब इस संग्रहणी के लिए ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु अभी टीबी के माध्यम से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक किस्म का अमृत है। संग्रहणी के रोगी को ठोस खाना अन्न बिल्कुल छोड़ देना चाहिए 15 दिन के लिए। 15 दिन तक गाय के दूध को मिट्टी के बर्तन में जमा के उसके दही को, एक बारी में 100 ग्राम दही होना चाहिए, उस दही को कपड़े में डाल के उसका रस पूरा निकाल दें, रस नहीं अंदर रहना चाहिए। अब इसको पटेला बोलते हैं। अब 100 ग्राम आपने लिया था तो उसमें से कम 20 से 25 ग्राम पानी तो जरूर निकलेगा। बाकी जो आपका खुश्क बचा है, इसके अंदर आपने थोड़ी सी अजवाइन भून करके पीस के मिलानी है और हल्का सा सिंधा नमक और काली मिर्च। अब इस दही को बड़े आराम आराम से आपने खाना है, यानी इस दही को खाने में आपने 20 मिनट लगा देने। अब वो आपके पेट में जाके ऐसे लीवर की, पैंक्री की, पित्ते की, गुर्दे की, तिल्ली की ऐसे सफाई करेगा जैसे गर्म पानी में तेजाब डाल के जंग लगे हुए लोहे को बिल्कुल साफ कर देता है पानी के अंदर। ऐसे आपका दही, काला नमक, काली मिर्च मिला के जो आप खाएंगे, ये अंदर से ऐसी सफाई करता है। अब दिन में जो आपने दही नहीं लेना है, लस्सी भी ले सकते हैं, परंतु लस्सी खट्टी नहीं होनी चाहिए। लस्सी के अंदर आप काला नमक, काली मिर्च, अजवाइन, जीरा, अजवाइन जीरे को भून के पीसना और इसके बीच में सौंठ और पीपल, ये पीस के मिला के चुटकी भर लस्सी में मिला के भी ले सकते हैं, दही में मिला के भी ले सकते हैं। अब आपको जो कुछ भी खाते फट भागना पड़ता था, वो भागना बंद हो जाएगा। एक दिन में तो आप 2 या 3 बार जाएंगे, दूसरे दिन से 24 घंटे में 1 बार जाना शुरू होगा। ये क्रिया आप 15 दिन तक सिर्फ लस्सी दही पे रखनी है। 15 दिन के बाद आपने ठोस खाने पे आना है। उसमें क्या है कि इसमें गेहूँ नहीं आपने लेनी, जौ है, चना है, सोयाबीन, मक्का, मूंग, मोठ, चुलाई, सिंघाड़े, अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अजवाइन और तिल और अलसी ये भून करके मिलानी है। अलसी अजवाइन 50-50 ग्राम रखनी है, तिल 100 ग्राम रखने हैं।
अब इस आटे की आपने रोटी बनानी, परंतु आटा जो आपने पिसाना, इससे पहले सारे अनाज जो पानी से धो के सुखा के तब पिसाने हैं। और यदि आपने घर में चक्की लगा रखी सिंगल फेस की, चाहे बिजली की, या क्योंकि हाथ की चक्कियाँ तो आप बिल्कुल बंद हैं, तो उसमें 1 किलो से ज़्यादा एक बारी में आटा नहीं पीसना। अब जितनी कि आपको भूखा उतना आप आटा ले करके उस आटे को छानना नहीं है, सख्त गूंद करके खुले पानी के अंदर रख देना। अब इसमें आप छिलके वाली सब्जियां जैसे तोरी है, लौकी है, कद्दू हैं, परमल हैं, टिंडे हैं, कुंदरू हैं, ये छिलके के साथ सब्जियां धो करके नरम छिलके वाली बना लें। सब्जी में काला नमक या सिंधा नमक डालना, आम नमक नहीं डालना। काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च डालनी है, लाल मिर्च हरी मिर्च बिल्कुल नहीं डालनी। लहसुन प्याज अदरक की चटनी बना के उसका रस निकाल के तो आपने 2 गिलास गर्म पानी 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए उबाली देने के बाद, तब उसमें मिला के वो पीना है। और जो कचरा आपका लहसुन प्याज अदरक का बचा है, इसको सब्जी या दाल जो भी आपने मिलाई उसमें मिला के खाना है। जब आपका दाल या सब्जी तैयार हो जाए तो उसके बाद उस आटे को पानी में से निकाल के आप दोबारा इसको गूंदे, मुलायम हो गया। अब इसकी रोटी आपने ऐसे बनानी जैसे मक्की की या बाजरे की रोटी होती है, चपाती जैसी पतली नहीं बनेगी। रोटी को अच्छी तरह सेक करके दाल सब्जी जो भी चीज़ आपने बना रखी है उसको थाली में डाल के ताज़ी गर्म गर्म रोटी उसमें डाल दें और इसको अच्छी तरह मसले चूर करके जैसे सूप पीते ऐसे पीनी पड़े। 2-4 ग्राही आपने खाना खाया, ऊपर से 2 घुट पानी पिया जो आपने लहसुन प्याज अदरक का बना के रखा है। अब खाना खाने में पानी पीने में आप पूरा 1 घंटे का समय लगा दें और खाना खाने के बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठें। उसके बाद 10 मिनट सैर करके आप 20 मिनट के लिए सब आसन लेट जाएं। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें और फिर उठ करके जो भी आपने काम करना उस पर करें। अब आपको बार बार हरारत नहीं होगी पेट साफ करने की। अब आपका पेट 24 घंटे में साफ होगा। जब आप इस क्रिया को करेंगे तो 3 दिन के बाद जो आपका दिन प्रतिदिन वजन घटता जा रहा था, शरीर में कमजोरी थी, वो दिखाई नहीं पड़ेगी। अब आगे आप रात का जो खाना खाना है वो दिन अस्त होने से 1-1.5 घंटा पहले खा लेना। खाना खाने के बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठें, फिर उसके बाद आधा घंटा आप सैर करें, फिर 1.5 घंटा आपने विश्राम करना। उसमें चाहे आप धार्मिक सीरियल देखें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे परिवार में आड़ पड़ोस में रिश्तेदारी में बातचीत करें, वो आपकी इच्छा है। ठीक रात 9 से 10 के अंदर सो जाना। सुबह 4 बजे उठ करके आपका पेट एकदम ऐसे साफ होगा जैसे सिर से बोझा फेंकते हैं। पेट साफ होने के बाद दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। अब इसके बाद आपके पास टाइम है तो 1-1, 2-2 मिनट मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन। इतनी क्रियाएं यदि आप कर लेते हैं
तो मैं दावे से कहता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको कोई रोग नहीं होगा। किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं है। आज जितने भी हमारे हॉस्पिटल हैं, नर्सिंग होम हैं, इनमें सिर्फ रोग को दबाया जाता, किसी रोग को जड़ से काटा नहीं जाता। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि यहाँ पे ना तो रोगी को मुंह से बोलना पड़ता है कि मुझे तकलीफ़ है, ना ही कागज पत्तर या किसी की रिपोर्ट लानी पड़ती है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। उसमें जो भी कमी शरीर में पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की है, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जो भी शरीर के अंदर कोई भी इन्फेक्शन मिलेगा सब दवाइयाँ दी जाती हैं। इन दवाइयों की विशेषता है कि दवाई लेने के 10 सेकंड के अंदर दवाई अपना असर दिखाना शुरू कर देती है और जिस दिन आते उसी दिन 10 से 15% आराम भी मिल जाता है। बिल्कुल। मैं सुरेश कुमार, पीतमपुरा, दिल्ली निवासी। मुझे 10 साल से संग्रहणी की बीमारी है। मैं 10 साल से एलोपैथिक, यूनानी, आयुर्वेदिक हर तरह का इलाज कर चुका हूँ, हर तरह के हॉस्पिटल में जा चुका हूँ, लेकिन आज तक मुझे कहीं किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जब ये मेरी मिसेज़ हैं, इन्होंने एक बार प्रोग्राम देख रही थी तो इन्होंने मुझे प्रोग्राम के बारे में बताया। मैंने देखा तो मुझे कुछ अपने अंदर रोशनी नज़र आई कि एक बार मैं यहाँ भी जाके देखूँ। अदरवाइज़ नहीं तो मैं 10 साल से इतना टूट चुका हूँ कि अब कहीं जाने का मन नहीं करता था। अब मैं बाबा जी के पास जिस दिन नाड़ी परीक्षण कराया उसके 2 दिन बाद ही मुझे अपनी संग्रहणी की बीमारी में हल्का सा फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। 3-4 दिन के बाद तो मेरी संग्रहणी ऐसे गायब हो गई कि मुझे खुद ही नहीं पता चला। और इतना संग्रहणी से जो मैं 10 साल से परेशान था वो मेरी 4 दिन के अंदर अंदर बाबा जी की दवाई से बिल्कुल ख़त्म हो गई। मैं जो है जब संग्रहणी की बीमारी थी तो पूरी रात मैं सो नहीं पाता था। अब मैं आराम से सो जाता हूँ, सब काम कर लेता हूँ। इतना फ़र्क पड़ गया मुझे कि मैं बाबा जी की कृपा हुई मेरे पे, जो कि ये मेरा जीवन उन्होंने सुधार दिया। मेरा नाम कमलेश है। जोड़ों के दर्द की दवाई खा रहे थे, आराम नहीं मिल जाता था, फिर हो जाता था। ज़्यादा सर्दी होती थी तब आ जाता और ज़्यादा गर्मी होती थी तो आ जाती थी। और यहाँ में बाबा जी का पता लगा, टीवी में हमने प्रोग्राम देखा, उसके बाद हम यहाँ आए तो हमने यहाँ से नवज नाड़ी दिखाई और हमारे को अब यहाँ से 15 दिन हो गए आए हुए, आराम मिला। 15 दिन की दवाई खाई, अब मेरे को बिल्कुल आराम है जी, बिल्कुल ठीक हूँ। दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार। नमस्ते। क्या शुभ नाम है आपका? मोदी राम जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम नीमच जिले से बात कर रहे हैं। जी, क्या सवाल है आपका? पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। मैं से बोल रहा हूँ तो हमारा बच्चा है 5 साल का। 7 साल का बच्चा है आपका? हाँ, 5 साल का बच्चा है। उसके नाक में से गंध आती रहती है, बड़ी बड़ी बातें आती है। नाक में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। क्या नाक बंद भी रहती है उसकी? बंद की रहती है और तो सब चालू है, नाक चालू रहती है। इसके नाक में से पानी आता है, एक नाक में से तुरंत ही घंटा पानी आता है, उसमें से गंध आती है, खराब गंध आती है। जी, गंध बहुत आती है जी। देखो, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं डॉक्टर तो होने के आपने कहा और मैंने सुना और मैं कह दूँ जा कमिश्नर से फलानी दवाई खा ले। ऐसा यहाँ का नियम नहीं है। यहाँ का नियम है कि मैं बुधवार की छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना, बच्चे को लाना है, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा खुरा के इसको सुला दें।
सुबह 9 से 10 के अंदर बच्चे का नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएंगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब इसके नाक में दवाई डाली जाएगी तो उसी दिन बच्चे के अंदर कम से कम 10% आराम तो जरूर मिलेगा। और जो परहेज बताए जाएंगे वो परहेज करेंगे, दवाइयाँ नियम से खिलाएँगे तो 1.5-2 महीने में बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा, ना दुर्गंध रहेगी और नाक से भी सांस नॉर्मल रहेगा। बिल्कुल, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और जड़ से दूर हो सकती है। इसके लिए एक बार स्वस्थ विचार आश्रम आना बहुत ज़रूरी है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फ़ोन उठाएँ, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें भेजा है, इनका नाम है सुरेश जी, और सुरेश जी ने अपना सवाल भेजा है, दांत में बहुत दर्द है और ये दर्द इनको काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, जिस वजह से पूरा चेहरा सूज गया है। खाना पीना तो बहुत दूर की बात है, चेहरा सूज गया है। दर्द इतना है कि ना तो बोला जा रहा है, केवल चेहरे से आँख इधर की उधर कर सकते हैं, इसके अलावा चेहरे में कोई भी हलचल नहीं है। देखिए, दांत में दर्द होने का एक कारण, इसके अनेक कारण हैं, परंतु जो उपचार अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप इसको रात को कर लेते तो सुख की नींद सो जाएंगे। और रुई और चाकू लेके पीपल के पेड़ के पास जाना, जहाँ पे पीपल की छाल नरम है वहाँ पे चीरे लगा के उससे दूध निकलेगा। उस दूध को रुई के फोए में लगा के जहाँ पे आपको दर्द है वहाँ पे फोए को रख दें। जैसे पीपल का दूध का फोआ आप उस दांत पे रखें जहाँ भयंकर दर्द हो रहा है, सूजन है, तो 2 सेकंड के बाद आपको वहाँ दर्द नहीं रहेगा, सूजन उतरना शुरू हो जाएगी। और फिर उसके बाद आप किसी भी दिन बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब ये दवाइयाँ लेंगे और दांतों पे जो मैं मंजन दूंगा इसको करेंगे तो आपका दर्द दिन दुगने रातें चौगुनी घटेगा और जो सूजन है, कोई भी तकलीफ है वो समाप्त हो जाएगी। परंतु होगी तभी जब बताए गए नियम अपनाएंगे, परहेज करेंगे। जो जानकारी आपको दी गई है बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। और ख़ास तौर पर हमारे इन कार्यक्रमों में जो उपचार, जो नुस्खे बताए जाते हैं, या आप इन कार्यक्रमों को अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। और यदि आप फेसबुक के ज़रिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पेज है हमारा संस्कृति टीवी, इस फेसबुक पेज को आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फ़िलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरु जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, नमस्कार। दर्शकों, आप सभी लोगों से मैं यही अनुरोध करूँगा कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखते हैं ध्यानपूर्वक देखते हैं, और यदि आपके साथ कोई सवाल है तो आप इसी समय पर आप कॉल भी कर सकते हैं ताकि आपका सवाल लिया जा सके, आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, अगले अंक में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।